हरियाणा में शपथ ग्रहण के बाद अब सभी मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। हमारे साथ हैं महिपाल ढांडा, जो कि एक पहले भी मंत्री रह चुके हैं। दोबारा उनको कैबिनेट रैंक दिया गया है। क्या कहेंगे जिस तरह की बड़ी जिम्मेदारी आपको बड़ी जीत के बाद मिली है, उसको लेकर? नहीं, कहना क्या है, सेवा करनी है, ईमानदारी से सेवा करेंगे। जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको निभाना, यही हमारी प्राथमिकता है, यही रहेगी प्राथमिकता। एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद आज पहली कैबिनेट बैठक हुई। कैसा माहौल था, क्या फैसले हुए? नहीं, माहौल मीटिंग में माहौल का तो माहौल तो सार्थक ही है, बट जो फैसले यही था कि भाई एक तो किसानों की जो लिफ्टिंग, उसमें थोड़ी तेजी आए और जो किसान की फसल समय से बिक जाए, और पराली को जलाने को लेके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ने नहीं जलनी चाहिए, उसको लेके चर्चा हुई है। हमें बड़ी खुशी की बात तो ये है कि भी हमारी पंजाब की हमसे 3 गुना ज़्यादा पैडी है, धान है। वो 3 गुना ज़्यादा होते भी सिर्फ अब तक 12 लाख मीट्रिक टन धान ही किसान का खरीद पाए। सारा किसान सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। जो आंदोलन जीवी लोग बैठे थे वो क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं खरीद हो रही है? अब कौन से बिल में घुस गया, अब क्यों नहीं वहाँ पे वो कर रहे कि भाई किसान मारा मारा फिर रहा है, इसको दिक्कत हो रही है। सिर्फ 12 लाख मीट्रिक टन है कल तक की, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ हरियाणा प्रदेश में है। आज हम लोग उनसे 3 गुना कम पैडी होने के बावजूद भी 25 लाख मीट्रिक टन हमने आज यहाँ का धान खरीद लिया है, उनसे दुगने से ज़्यादा। तो हम लोगों ने फिर भी हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं कि अभी 17% मॉइस्चर से जो है उसको खरीदो, कहीं ज़्यादा तो उसको थोड़ा सुखा के थोड़ा सा जितना हो सके उसको खरीद में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हम लोग खरीद कर रहे हैं। लेकिन किसानों में भी कुछ कई दिन नाराजगी रही कि उठान समय से नहीं हाँ, हो रहा। उठान की देखिए एक बार प्रॉब्लम आती है, ये चाहे गेहूँ हो चाहे धान हो, जब हम लोग कंबाइन के साथ कटती है तो कटते तुरंत एक मामला हो जाता है, एकदम फटाफट करके सब किसानों की आती है। जब आती है तो कई बार ये होता ही है, हर बार होता है, मगर कंट्रोलेबल है, कोई ऐसी बात नहीं। पिछली बार आपको मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट मंत्री, पंचायत मंत्री के तौर पे आप थे। कई बड़े फैसले लिए, उसका चुनाव में परिणाम भी नज़र आ रहा है। लेकिन जो लोग भी महिपाल ढांडा को जानते हैं, वो मुख्यतः किसान मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर जानते रहे हैं कि किसान मोर्चा में मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। पहले युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था, फिर किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था। दोनों बार संघर्ष किया। युवा मोर्चा में युवाओं को लेकर संघर्ष करता था, किसान मोर्चा में तो किसान मोर्चा में मैं और धनखड़ जी मिलके हम लोग ये सब काम करते थे। आदरणीय मनोहर लाल जी भी उस वक्त हमारे साथ, जब उनसे बोनस मार्च हो, चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात हो, जेल में भी गए, डंडे भी खाए हैं। तो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, संघर्ष करके हम लोग सब यहाँ पहुँचे। इसलिए हर चीज़ को ज़मीन पे समझते हैं, जानते हैं, और जब ज़मीन पे सारी चीज़ समझते हैं, जानते हैं, तभी ये नतीजा निकल रहा है कि हम लोग अच्छी प्लानिंग बना के हर चीज़ की डिलीवरी ठीक टाइम पे देने में कामयाब हो पाए हैं। अब जिसको कुछ भी नहीं पता, ऊपर कर नीचे का भी रहा कर बैठ कर बात हमारा गणी इधर उधर है, वो किस क्षेत्र जैसे हमारे यहाँ धरती पुत्र, किसान पुत्र, पता नहीं क्या क्या बात मान्या करते, क्या करते हैं, मगर उसका नतीजा क्या निकला? किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे, खेल में या फिर कृषि में? क्योंकि जैसा आप बोल रहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष। देखिए मेरी बात, हमें तो कोई भी जिम्मेवारी मिलेगी, वो जिम्मेवारी निभाना वो मेरा परम कर्तव्य है। 100% ईमानदारी के साथ हम लोग अपनी भूमिका निभाएं, यही मेरे जिम्मे काम है, और हम लोग अपने काम को बखूबी अंजाम तक लेके जाएंगे। विपक्ष जो है आज विपक्ष का नेता चुन रहा है। कांग्रेस की बात करें तो बैठक होने वाली है 3 बजे के करीब। क्या कहते हैं विपक्ष को, क्या मंत्री जी की तरफ से क्या संदेश? नहीं, मैं तो उनको संदेश देने वाला कौन होता हूँ, वो तो उनका विपक्ष है, वो अपना विपक्ष चुनेंगे। मगर मैं एक बात जरूर कहूँगा
पिछली बार भी विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अगर विपक्ष मजबूत होता है तो स्वाभाविक बात है सरकार भी अच्छे से काम कर पाती है। अगर मजबूत विपक्ष ना हो तो कुछ भी हो रहा हो चलता रहता है। इसलिए जितना जरूरी लाजमी सरकार का चलना है उतना लाजमी है कि यहाँ मजबूत विपक्ष भी हो। मगर मजबूत विपक्ष तो है ही नहीं, ना तो उनको ज़मीन की हकीकत का पता, ना ज़मीन की समस्याओं का पता, ना उन समस्याओं का समाधान क्या उस समाधान नहीं पता। खड़े होते हैं मीडियम छपने के लिए, छपास नेता बन गए, बस सिर्फ वहाँ छप जाने चाहिए, अखबार में फ़ोटो आ जाने चाहिए और लोगों को दिखाते फिरते देख मैंने कल विधानसभा में न्यू करा। ये यहाँ तक कि आदमी की घिसट पिटक का मरने वाले लोग हैं, इनको जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। एक आखिरी सवाल, इसलिए मैं चाहूँगा कि मजबूत विपक्ष का आज वो निर्माण करें और मजबूत विपक्ष बनेगा तभी हम लोगों को भी जरा उपयोगी होगा। मजबूत विपक्ष भी उपयोगी होता है। एक आखिरी सवाल कि महिपाल ढांडा 50,000 के भारी मतों से जीते हैं और कहा जाता है कि उनकी खासियत रही है कि वो जगह जगह मोहल्ले में जा करके लोगों से संपर्क करके लोगों के बीच में पार्टी को बढ़ाने का काम किया है। यही शैली मंत्रालय में भी देखने को मिलेगी। देखिए, जो काम मिलेगा उसको ईमानदारी से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास आज नीति और नीयत और नेता सब चीज़ें हैं और भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भी बन गई है, दुनिया की सबसे बड़ी। उसका रीज़न यही है कि हमारा हर कार्यकर्ता ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए काम करता है, उसको आगे बढ़ाता है। रही बात सरकार की, सरकार में भी हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। आदमी एक बार काट के अंडे चढ़ सकती, बार बार नहीं चढ़ सकती। हम एक बार जीते, 2 बार जीते, तीसरी बार भी जीते हैं, तो कोई न कोई सरकार की क्वालिटी होगी तो जीते हैं ना। तो इसलिए ये मेंटेन रखते हुए हम लोग काम करेंगे। आज बता रहा हूँ आपको, अगले 5 प्लान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। तो धन्यवाद मंत्री जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कैबिनेट मंत्री दोबारा बनने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, जिनका कहना है कि जो भी काम उनको मिलेगा वो ईमानदारी के साथ करेंगे और उनकी पार्टी भी जनता के लिए ईमानदारी से काम करती है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।